अभी जैसे अनंत जी ने कहा तो यही बात, वहाँ पे बहुत सारे खान बंधु है, फिल्म इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, जिसकी बदौलत आज महाराष्ट्र चल रहा है, मुंबई चल रहा है। फिल्म इंडस्ट्रीज 1 मिनट में लात मार के इनको निकल जाए तो इनके पास कुछ नहीं बचा, इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इनकम खत्म। मैं कहती हूँ जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बल रहा है जेवर का, फिल्म सिटी, इन लोगों को शिफ्ट करें। इनके पास क्या है ये बताइए? गन्ना बचा, गन्ने को लेके कितना महाराष्ट्र में गन्ने के लिए जाना जाता है, बाकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आप देखिए नॉर्थ इंडिया का लोग, मुंबई के अंदर पूरा सेंट्रल दादर बैठा है, मुंबई सेंट्रल, सब नॉर्थ इंडिया का लोग बिजनेस कर रहा है। ये सर्वे में भी साबित हुआ है। मराठी से कम वहाँ पे यूपी का बंदा भैया लोग, जिसको ये अपनी भाषा में मराठी से ज्यादा लोग वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। आप उसके बावजूद भी इसकी तरह की भाषा बोलते हैं, तो यही वजह है कि जो वोटर हैं, जो वहाँ के नॉर्थ इंडियन जो बहुत सालों से रह रहे हैं, जिनकी कई पीढ़ियां वहाँ रह रही हैं, वो वोटर बन गए। उन्होंने लात मार कर राज ठाकरे जी को बिल्कुल कोने पे, हाशिए में खड़ा कर दिया है। अब चूंकि उनके पास कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल स्टंट है, तो भाषा से एक पब्लिसिटी गेन वो करना चाह रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। जनता इनको अगर वापस लिया है, आप ये देखेगा इनका आश्र वाकई होगा, जनता वापस लिया है, तो ये भी लिख लीजिएगा। अगली डिबेट अगले सिलेक्शन के बाद इसी मुद्दे पे कर लेते हैं कि इनके पास कितनी सीटें, मनसा क्या कर रही है। आप रावत जी का भी सुनिए, रावत जी भी आजकल बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़े हुए। पहले हम उनको भी पढ़ते थे, सुनते थे एज ए पॉलिटिकल, लेकिन आज के टाइम मनसा के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। जब तक वो बाला साहब के साथ है, थोड़ा लोग पूछते भी थे। आज उनकी स्थिति बड़ी नगण्य है महाराष्ट्र की राजनीति में, उनको कोई नहीं पूछता है। ठीक है, उद्धव सावरकर को एक विरासत मिली जो उनको सहेज नहीं पाए। तो कुल मिला के जनता ने इनको, वहाँ की महाराष्ट्रियन जनता ने, चाहे कोई भी हो, महाराष्ट्र का जो वोटर है, इन्होंने इनको आईना दिखाया है। और जो हाशिए पे एक दिन वो धीरे से एक ठोकर लगेगी और वो नीचे गिर पड़ेंगे, उसके बाद इनको कोई नहीं उठा पाएगा। अखंड भारत की पूरे देश में बात हो रही है और ये देश की अखंडता को ही खंड खंड करने की कोशिश कर रहे हैं इनकी इस तरह की बातें। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है ये जो ये लोग करते हैं। बाकी वक्ताओं ने सही कहा कि अपनी जमीन खो चुके हैं, आज सिर्फ वो गुंडागर्दी पे उतरे हैं। आप देखिए, अभी आए दिन वहाँ पर कोई अगर बैंक एम्प्लॉई है, बैंक में घुस जाते हैं, वहाँ उनको मारते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको मराठी बोलनी पड़ेगी। अरे भाई, एक आदमी नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से उठकर इतनी दूर जो है, इतने किलोमीटर वहाँ पर आपकी बैंक में सेवा करने गया है, और आप कहते हो अरे भाई वो सीख लेगा। लेकिन ये थोड़ी कि आप जबरदस्ती करेंगे। आप कौन है? आप खुदा हैं क्या, या भगवान हैं, या आप मालिक हैं क्या? आप सरकार में भी नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है, फिर आप इस तरह से व्यवहार करते हैं। निश्चित रूप से सरकार को किसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके लिए ऐसी बातें वो कर रहे हैं? जो उनके लिए खत्म हो चुकी जमीन को तलाश रहे हैं कि शायद वो जो एक मराठी मानुस है वो उनके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज मराठी मानुस भी उनके साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि उसको विकास चाहिए। उनको इस प्रकार के नारों से, इस प्रकार के व्यवहार से उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जहाँ काम कर रहे हैं मराठी मानुस, वो भी तो उत्तर भारत के लोग हो सकते हैं, हिंदी भाषी हो सकते हैं। तो ये थोड़ी है कि भाई आप सारा धंधा ही मराठियों के पास है। तो उनको करना चाहिए। मुझे लगता है सरकार, अब कल परसों इंटरनेशनल हिंदी दिवस था, कभी हम हिंदी दिवस, ऐसे हिंदी दिवस का क्या फायदा? सरकार को चाहिए ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी अपनी भारत की जो लैंग्वेज है उसके प्रति अगर इस प्रकार व्यवहार करता है, उसके ऊपर जो है कोई केस होना चाहिए, ताकि उसको डर हो कि मैं जो है भारत में रहने वाले लोगों और भारत में बोलने जाने भाषाओं के विरोध में मैं इस प्रकार का दुष्प्रचार या उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकता हूँ। ये सियासत साधी जा सकती है क्या इस तरह की बिल्कुल बातों से? बिल्कुल। सबसे पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि यूपी बिहार के जो लोग हैं वो मेहमान नहीं है, वो इस देश के नागरिक और ये एक देश है। वो धर्म, जाति, राज्य के नाम पे देश को बांट नहीं सकते हैं। जैसे सर कह रहे हैं, वो सिर्फ मराठी लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सत्ता कुछ बची नहीं है। मराठी लोगों को लुभाया जा सकता है ऐसी बातों से? बिल्कुल नहीं लुभाया जा सकता, बिल्कुल नहीं। आजकल का युवा, आजकल का इंसान पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। वो सिर्फ पहले की राजनीति जो उन्होंने रोटियां सेकी थी उससे ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका कोई लॉजिक नहीं है। इससे उनको क्या मिला? थोड़ा टाइम के लिए सोशल मीडिया पे उनकी बातें हो गई, गॉसिप हो गई, दैट्स इट। और उसके अलावा क्या, सिर्फ एक उन्होंने अटेंशन क्रिएट करने की कोशिश की, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में तो चाहिए कि गवर्नमेंट हमारी को चाहिए कि जो लोग भी ऐसे बयान देते हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन उठाया जाए, उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। दरअसल ये चाहते ही ये चाहते ही हैं कि मुझे आके थप्पड़ मारो, फिर मैं रोऊंगा और रो रो के चिल्लाऊंगा, विक्टिम कार्ड खेलूंगा। अरे देखिए क्या है, बीजेपी ने अभी ये तय कर रखा है, सरकार ने तय कर रखा है, इग्नोरेंस इज बेस्ट पनिशमेंट। इग्नोर कर दो, इनको ठंडे करके साइड में लगा दो, ये बोलते रहें, इनको बोलने दो। नहीं बढ़ता। आप उस हिसाब से बोलेंगे, हम हिंदू धर्म के हिसाब से बोलेंगे। माहौल खराब हो रहा है, कब तक
इग्नोर कर करके आपने बांग्लादेशियों को यहाँ बसा लिया ना, आजा आजा एक आगे दो आगे, अरे कोई भी किसी ने बसा लिया। जो बोलते हैं हिंदी भाषियों को लात मारेंगे, उनको पब्लिक क्या जवाब देगी? हिंदी बोलने वालों को लात मारेंगे, राज ठाकरे बात बोलते हैं, पब्लिक क्या सोचती है इस पर? नहीं, ये गलत है, ये गलत ऐसे नेताओं की राजनीति चलेगी क्या? नहीं 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 नहीं, ये राजनीति का लेवल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हिंदी भाषियों के लिए इस तरह की भाषा या फिर किसी के लिए भी इस तरह की बातें अगर कोई राजनेता बोले तो पब्लिक की नजर में वो लीडर है या क्या है? देशद्रोही है सबसे बड़ा, देश के लिए सबसे बड़ा कलंक है वो इंसान। अगर देश में रह रहा है और देश का होने के बाद हिंदी के लिए या हिंदुस्तान के लिए कुछ भी बोल रहा है, उसको कहीं और ही भेज देना चाहिए। क्या सर, क्या बोलते हैं जो बोले हिंदी भाषियों को लात मार दे, उनके लिए क्या जवाब है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ हाँ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। और हिंदुस्तान वो भी जिंदाबाद ठीक है। ठीक है, तो जिस हिंदुस्तान का हिस्सा है वो हिंदुस्तान भी जिंदाबाद। इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, हाँ। उससे बड़ा कुछ नहीं है। ये जो पॉलिटिक्स है, जो कुछ भी है, ये सिर्फ सत्ता का है। क्या सोचती है पब्लिक? हाँ, अंकल जी क्या हाल है? बढ़िया 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 है। हाँ। और ये जो देश को बांटने वाली बातें नेता कर रहे हैं, इनको क्या जवाब देंगे? बांटना नहीं चाहिए, हैं? बटेंगे तो कटेंगे। क्या बात है, हाँ। ये हिंदुस्तानियों के लिए बात है ना? हाँ, हिंदुस्तानियों के बांटने वाले लोग जो बांटने की बात कर रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे? लिए। उनको तो देश जवाब देगा। देश जवाब देगा। हाँ जी, जो कहें कि लात मार देंगे, ऐसे लोगों को क्या जवाब देगी पब्लिक? ये बहुत गलत है, राष्ट्रभाषा है हमारी हिंदी। बस यही कहेंगे। हाँ जी, मैं तो ये कहूँगा जो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा को कोई लात मारता है ना, पहले तो उनको लात मार के इस देश से भगाओ, उस देश में भेजो जहाँ उनका भाषा और उनका नेचर, व्यवहार, दोगलपन जिस देश में शुरू से पैदा हुआ है, हिंदी राष्ट्रभाषा है हमारी देश की, और उस राज्य की बात हो रही है जहाँ जैसे मैडम ने बोला 70%, हम मैं मानता हूँ 70% वहाँ यूपी बिहार हर राज्य से होते हैं। और आपको मैं बता दूं, जो बंदा, सिंपल सा लॉजिक वाली बात यह है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, पूछिए इन लोग से। अगर हमारे देश के राष्ट्रभाषा को कोई क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ हिंदी लात मार के कोई भगा दे, उनको भगाते तो वो हमें नहीं भगा रहे हो, हम अपने देश को लात मार रहे हैं ना, वो अपने देश को लात मारे। तो ये क्वेश्चन जाके उनसे कहिए कि अगर हिंदी हमारे देश राष्ट्रभाषा है और हमारा देश का झंडा है, अगर कोई हमारी भाषा या झंडा को कहे कि लात मार दो, तो उनसे पूछिए उनके लिए क्या करना चाहिए। क्या ये देश को बांटने वाली बातें? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो देश है ये एकता में अनेकता का देश है। यहाँ सभी तरह, एकता में, हाँ, यहाँ सभी तरह के लोग जो हैं, अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग जगह जाके अपना रोजी रोटी करते हैं या कोई जॉब करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि यहाँ यही भाषा बोला जाएगा या यहाँ यही जाति के लोग रहेंगे, यहाँ इसी क्षेत्र के लोग रहेंगे, तो ये तो पूरी तरह से हमारा जो कल्चर शुरू से रहा है उस कल्चर के विरुद्ध वाली बातें हो जाएगी। हर देश, पूरे देश के नागरिकों की हम जब बात करते हैं तो हर नागरिक का हक है वो किसी भी राज्य में जाकर बिल्कुल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, यही ये तो राजनीति तय करेंगे क्या कि कौन कहाँ रहेगा? कभी नहीं, संभव ही नहीं है। और अब सोच के देखिए, हमारा जो देश है एक तरह से देखा जाए तो यहाँ 28 स्टेट हैं। अब 28 स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा बोला जा रहा है। बिहार के लोग हो सकता है बंगाल जाएंगे, बंगाल के लोग हो सकता है महाराष्ट्र जाएंगे। तो यहाँ एक तरह से मिक्स संस्कृति रही है। तो यहाँ तो कभी ये होना ही नहीं चाहिए कि यहाँ सिर्फ एक ही भाषा बोली जाए।